हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। किसी ने आपके साथ गलत किया, आपके भरोसे को, आपके प्यार को ठुकराया। वो कोई भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशन ही हो, दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपके अपने घर के कोई पर्सन, कोई भी ये हो सकते हैं जिसने आपके प्यार, खुलूस और भरोसे को ठुकराया। तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि आपको ठोकर देके वो खुद आराम से जी रहे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज की रीडिंग में हम ये रीड करने वाले हैं उसको अब कुदरत किस किस तरह से ठोकरें मार रही है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने आपके प्यार, खुलूस को और भरोसे को तोड़ा, ठुकराया, आज वो खुद किस तरह से ठोकरें खा रहे हैं। वेरी नाइस। पहला कार्ड ही आपको पूरी कहानी बयां कर रहा है। यानी कभी कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। लेट मी सेट इट। टाइमलाइन में जाकर आप डायरेक्टली रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आप वेट नहीं कर सकते कार्ड स्प्रेड की, यू कैन गो डायरेक्टली इन द टाइमलाइन। ओके फ्रेंड्स, कार्ड्स आ चुके हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ लाइटिंग प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जिसने आपके प्यार को, विश्वास को ठुकराया, आज उसको किस्मत किस तरह की ठोकरें दे रही है। सबसे पहले हम आपके पास से रिलेटेड थोड़ी बात कर लेते हैं। करंट सिचुएशन आपकी जो है उस पर रोशनी डालते हैं। आपको इतना परेशान किया गया है, इतना आपकी लाइफ में रोड़े अटकाए गए हैं। आपने कुछ सोचा कि आप ये करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ में इस तरह से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और साथ में ही कोई ना कोई रोड़े अटकाने वाले लोग आ जाते हैं। खास तौर पे ये एक पर्सन जिसने आपको बहुत परेशान कर रखा है। काफ़ी टाइम से आप इससे जूझते आ रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ डिस्टर्ब है। अगर आपकी लाइफ का कोई एक हिस्सा डिस्टर्ब होता है तो सारे एरियाज पे उसका असर तो होता है। इतना आपको परेशान किया गया है कि आपका खुद से, ईश्वर से, ऊपर वाले से भी भरोसा बहुत हद तक उठ गया था। हो सकता है कि कई केसेस में आज भी आपको लगता है कि जैसे भगवान होते ही नहीं, जैसे ऊपर वाला होता ही नहीं, क्योंकि वो आपकी सुनते ही नहीं। कहीं भी राहत ना हो जब जिंदगी में, कहीं भी आपको ये ना लगता हो कि कहीं छांव मिल रही है, बस दुख ही दुख, आंसू ही आंसू आपकी लाइफ में होते हैं।
जब आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर होता ही है। वहाँ आपको लगता है कि स्थिरता नहीं है, अपने घर की चार दीवारी में सुकून नहीं है, क्योंकि जो इंसान रोड़े अटकाए जा रहा है आपकी लाइफ में, आपके प्यार को नफरत में रिटर्न करते हैं, आपके भरोसे को विश्वासघात के रूप में रिटर्न करते हैं, ऐसे में आपको कहाँ से सुकून मिलेगा, कहाँ से आपकी लाइफ में आराम होगा। ऐसे में आपका भरोसा ऊपर वाले से उठ जाना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ऐसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो कि आपका भरोसा ऊपर वाले से उठने लगे, वो ही एक पल होता है जब आपको उसमें सबसे डीपली फेथ रखना होता है। ये मोमेंट ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग होता है। ऊपर वाले से कभी अपना फेथ डगमगाने मत दो। आपकी अपनी कुछ कंडीशनिंग, आपकी अपनी कुछ, मैं ये कहूँगी भोलापन है, बेवकूफ़ी है, जो भी है, कि अंधा विश्वास क्यों आप किसी पे इतना कर लेते हैं कि कोई उसका आराम से फ़ायदा उठा के चला भी जाए, आपका इस्तेमाल करके भी चला जाए, और आपको रियलाइज़ भी तब होता है जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन आपको लाइफ में रुकना नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से अच्छे लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ना नहीं है, ऊपर वाले पे विश्वास रखना छोड़ना नहीं है। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में रोड़े अटकाए जाते हैं। अगर आप कुछ ना कर रहे होते, निष्क्रिय होते, तो कौन आपकी लाइफ में रोड़े अटकाता। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आप लाइफ में बढ़ रहे हैं, आप आगे मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी लाइफ में रोड़े भी अटका रहे हैं। फिर वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी है, उसको आपको समेट कर रखना है, उसको बचा के रखना है, हार नहीं माननी है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है, आपको क्या लगता है दुनिया में किसी के साथ ये सब होता ही नहीं है? जो लोग आज ऊंची पोजीशंस पे बैठे हैं, उन्होंने लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं की है। अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आप इतना कुछ फेस कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए जिन्होंने लाइफ में इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उनकी लाइफ में कितने ही प्रॉब्लम्स लोगों ने क्रिएट किए होंगे। पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वो कहीं भी अपना भरोसा खुद पर, ऊपर वाले पर, और जो उसे चाहने वाले हैं उन पर कभी नहीं टूटने देता। आपने गलती ये की, कुछ गलत इंसान आपकी लाइफ में आए, जैसे कि जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं, उनकी वजह से आपने हर किसी पे से अपना ट्रस्ट खत्म कर लिया है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अकेलापन बहुत ज़्यादा होने लगा है। लाइफ में आप स्लो डाउन हो गए हैं। एक आम सी जिंदगी बंद कमरों में, जैसे किसी से मिलना आपको अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, हर वक्त एक डिप्रेसिव सा माहौल आपके आसपास आपने बना के रखा है। जो कि आपसे जो प्यार करते हैं उन लोगों पर भी इसका बुरा असर होता है, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपसे नफरत करे ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक इंसान जो आपके भरोसे को, प्यार को ठुकराता है, उसकी वजह से आप अपने आसपास के दूसरे लोगों को भी सजा देने लगे। ये कहाँ की जस्टिस है? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपको चाहते हैं? आपने उनसे भी मुंह फेर लिया है। आपको जो प्यार करते हैं, आपने उनसे भी रिश्ता निभाना जैसे छोड़ दिया है। आपको लगता है बस वो एक पर्सन वो मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता लाइफ में। जो इंसान आपको इतना तंग करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आपका खुद से, अपने प्यार करने वालों से, ऊपर वाले से रिश्ता तोड़वा दे, वो इंसान कहाँ का आप खुद से जस्टिस कर रहे हैं कि उसे कुदरत से मांगे, जाने दे उसे, लेट गो करे, उसे निकाल दे अपनी लाइफ से। एक अंडरस्टैंडिंग और पीस क्रिएट करें खुद से, एक सुकून अपने आसपास लाने की कोशिश करें। जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको ऑलरेडी चाहते हैं, उनको ऐसे इंसान को लेकर सजा ना दे। अपने काम के साथ अन्याय ना करें ऐसे इंसान के लिए जिसने आपके प्यार को और भरोसे को नफरत और विश्वासघात से ठोकर मार दी है। ऐसे इंसान के लिए तड़पना बंद कर दे। हो सकता है आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन अब अपने ये एक इनोसेंस, या इससे मैं बोलूँगी बेवकूफ़ी, मेरे लिए सही वक्त शब्द है इसके लिए, बेवकूफ़ी में से बाहर आ जाएं। अपनी लाइफ को, अपनी ये बिखरी हुई ज़िंदगी को समेट लें, खुशहाली से, प्यार से, ऊपर वाले पे फेथ रखकर आगे बढ़ने का निश्चय करें। टूटी फूटी अपनी ज़िंदगी को फिर से निखारें। आप जिस कंडीशन में इस वक्त हैं, सारे ही कार्ड्स देखो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, सारे ही दिखा रहे हैं कि आप कितनी ज़्यादा बिखरी हुई शख्सियत के पर्सन बन चुके हैं इस वक्त, एक उस इंसान की वजह से जिसने आपको, आपके प्यार और विश्वास को ठुकराया है। हो गई आपसे गलती, आपने इस पे ट्रस्ट किया, आपने इसको प्यार दिया, अपनी दोस्ती दी, अपना वक्त दिया, उस इंसान ने ये सब नहीं समझा, उसे जाने दें। उस इंसान को अपनी मजबूरी ना बनाए, अपनी कॉन्शियसनेस में से इसे हटा दें, अपने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को थोड़ा समेटें। आपकी ज़रूरत औरों को भी है जो आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ये कंप्लीशन होने दें इस साइकिल की। आप जिसमें से गुजर रहे हैं शायद आपके लिए ज़रूरी था। अगर आपने बेवकूफ़ी की इन्हें समझने में, तो आपके लिए भी ज़रूरी था कि कुदरत आपको ये दिखाती आप गलत इंसान पर ट्रस्ट कर रहे हैं, गलत इंसान को अपना प्यार दे रहे हैं। तो जिस साइकिल से आप निकले हैं, गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, उससे ग्रेसफुली ख़त्म हो जाने दें। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अपनी लय में आएगा। इसे लेट गो करें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी लाइफ का जो एक रिजल्ट है ना, जो निकाला जाएगा, वो ऐसा होगा कि आप चाहते हैं आपकी लाइफ का रिजल्ट ये निकल कर आए, स्किज़ोफ्रेनिया एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल नहीं आप चाहेंगे। आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। आप जब उसे बेहतर बनाएंगे, आपके आसपास के लोग जो सच में आप पे डिपेंडेंट हैं, जो आप पे निर्भर करते हैं, आपकी नज़र में वो चाहे जितने भी मामूली हैं, मुझे लगता है वही सबसे कीमती हैं आपके लिए। उनके लिए जिए, उनके लिए वक्त निकाले। ऐसे इंसान के बारे में सोच सोच कर खुद को हल्कान करना बंद कर दे। आइए निकालते हैं कुछ और कार्ड्स। इस इंसान को कुदरत, ईश्वर, रब किस तरह से ठोकरें मार रही है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता जो इंसान आपको इतना परेशान करे। वेरी नाइस कार्ड्स। फ्रेंड्स, 1 मिनट में दूसरे कार्ड्स को पहले साइड पे कर दूं, जिससे आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। ये पहले के कार्ड्स हैं, ये अभी के कार्ड्स हैं। ये किस रूप में ठोकरें खा रहे हैं, आइए देखते हैं इन कार्ड्स में। तो फ्रेंड्स, इस पर्सन की जो खुद की एक मैजिशियन कार्ड है, खुद को जो बहुत कुछ समझना, अपने आप से बेहतर किसी को ना समझना, इस इंसान का भी घमंड टूटने की कगार पे है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मून कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, ये रिबेल का कार्ड आया है। इस इंसान की अपने ही आसपास के लोग उससे लड़ रहे हैं, उससे झगड़ रहे हैं, उसके खिलाफ हो गए हैं, उससे रिबेल कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान इतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, इतना ज़्यादा खुद में वो खोया हुआ है पर्सन, कि उसको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो औरों के साथ कुछ गलत करता है। उसको रियलाइज करने के लिए अब उसकी फैमिली या उसके आसपास के लोग ही उससे लड़ रहे हैं, उससे रिबेल कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब इंसान इतना ज़्यादा किसी से इनजस्टिस करता है, उसको बाहर का इंसान तो सबक नहीं सिखा सकता, लेकिन उसके आसपास के लोग ही उससे दूर होने लग जाते हैं। उसके आसपास के लोगों पे ही कुदरत इतना ज़्यादा प्रकोप करती है, इतना ज़्यादा गुस्सा निकालती है। कई बार ऐसे लोग कैसे होते हैं जो ये मैजिशियन पर्सनैलिटी के होते हैं,
इनको अगर आप कुछ तकलीफ देंगे ना, इन पर असर नहीं होगा, लेकिन जब इनके आसपास के लोगों को तकलीफ दी जाती है, ऐसे में ये लोगों को परेशानियां फील होती है। इनको ये लगता है कि जैसे उन पर ही वार किया गया है। जब उनके आसपास के लोगों पे ही कोई वार करता है, उनको लगता है उन पर वार हुआ है। तो कुदरत समझ गई है कि इसको कुछ करने से इसे कुछ नहीं फील होने वाला, लेकिन जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ कुछ हो तो इस पर ज़्यादा असर होगा। और ऐसे में यही हो रहा है, जिसकी वजह से लोग, इसके आसपास के लोग ही इससे झगड़ रहे हैं, इसके आसपास के लोग ही अब इसे तंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेला पड़ चुका है अपने ही लोगों के बीच में। आपको तो आपके आसपास के लोग चाहते हैं, इसके आसपास के लोग तो इसे चाहते ही नहीं। वो यही जानते हैं कि ये इंसान सही नहीं है और इसका साथ हमें नहीं देना। जब आपका इंसान का अच्छा वक्त होता है ना, हर कोई उसमें ऐश करने के लिए उसके साथ जुड़ जाता है, लेकिन जब उसका बुरा वक्त आता है ना, उसके अपने भी उससे पीछा छुड़ाकर भागते हैं। ऐसी सिचुएशन में इस वक्त ये इंसान रह रहा है। उसको अपनी पास्ट की बातें याद तो आती हैं, उसको ये फील होता है कि वक्त अब बोलते ना मटका भर चुका है उसके कर्मों का, इसीलिए आज उसको ट्रस्ट इश्यूज अपनों से आ रहे हैं। ये चीज़ वो समझ चुका है। जो नज़दीकियाँ उसकी अपनी फैमिली के साथ थी, जब उसका अच्छा वक्त था, जब उसके पास सब कुछ था, पावर थी, तो उसके साथ जो लोग जुड़े थे आज वही उससे लड़ के उससे दूर हो रहे हैं। कोई आशा की किरण उसकी लाइफ में इस वक्त उसे नहीं नजर आ रही है। तो कुदरत ने उसको सबसे बड़ा सबक किस तरह से दिया? डायरेक्टली उसको चोट लगाकर नहीं, चोट लगी उसके आसपास के लोगों को, जिससे उन्होंने फील किया कि ये इंसान गलत कर रहा है और इसके कर्मों की वजह से हमको भी सजा मिल रही है, जिसकी वजह से वो उससे लड़ते हैं और उससे दूर होने लगे हैं। इससे बड़ा एक जो बोलते हैं जजमेंट, इससे बड़ी जस्टिस, इससे बड़ा कर्मा क्या हो सकता है जब आपके आसपास के लोग ही आपको पसंद ना करें। ये अपनी एक ईगो में, अपने एक घमंड में चूर, इनको पता ही नहीं चल रहा था कि इनके आसपास के लोग उनके साथ तब तक ही जुड़े थे जब तक इनके दिन अच्छे थे। अब इनके तो दिन बिगाड़ नहीं सका कोई भी। कुदरत ने इसके आसपास के लोगों को, इसके बच्चों को, इसके बीवी को, इसके भाई बहनों को, इसके परिवार को, माँ बाप को, या किसी को भी, मतलब जो भी इससे जुड़े हैं, उनको ही इतना परेशान कर दिया कि खुद ब खुद ये परेशान हो गए। और उन लोगों ने इसे ये फील कराया कि तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है, हमारा तुझसे कोई लेना देना नहीं है, हमको तुझ पर ट्रस्ट नहीं है, हम तो बगावत पे उतर आए, जो हमारी नज़दीकियाँ तेरे साथ थी अब वो नहीं रहेंगी। इस तरह से ये इंसान अकेला पड़ने लगा है। कोई आशा की किरण नहीं है। मून कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स आया है। ये इंसान इस वक्त कैसे अकेला अकेला अपनों से ठोकरें खाकर जी रहा है। हाँ, ये घमंडी है, इगोइस्टिक है, तो एक वीनियर तो ये पहन के रखेंगे, एक ऐसा फेस लोगों के सामने रखेंगे कि जैसे इसकी लाइफ में सब ठीक है, लेकिन आपको अगर आप थोड़ा खोदेंगे, आप थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा इस वक्त इस हालत में जी रहे हैं। तो जो ठोकर इन्होंने आपको दी, ये तो आउटसाइडर थे, चलो आपके सर्कल से बाहर थे, अंदर के भी हो सकते हैं जैसे कि मैंने कहा, लेकिन अब इनके ही लोग जो इन पर ट्रस्ट करते थे इनसे दूर होने लगे। और इससे बड़ी सज़ा क्या होती है जब आप बुरे वक्त में बिल्कुल अकेले हो जाएं। एक इंसान होता है खुद अकेला अपने आप को कर लेता है जैसे आपने किया है, लेकिन इस इंसान को तो सारे अकेला करना चाहते हैं, क्योंकि कोई इसके पाप में इसका भागीदार नहीं बनना चाहता। अच्छा वक्त सबने इसके साथ बिताया, अब बुरा वक्त कोई इसके साथ नहीं बिताना चाहता। और इस स्थिति में ये जूझ रहा है पर्सन। इसको भी कुदरत ऐसे ही ठोकरें मार रही है। आपको तो शायद कुछ भी भुगतना नहीं पड़ा जितना ये इंसान भुगत रहा है। आपके अपने लोग आपके आसपास हैं, आपका सहारा भी बनना चाहते हैं। ये तो आप हैं जो इस वक्त देख नहीं पा रहे हैं सब। खुद को समेटिए, अपनों को वक्त दीजिए, अपने आप को इसमें से बाहर निकालिए। इस ठोकर को एक सबक समझकर अब भूल जाएं और आगे बढ़े। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे बहुत ही जल्द। ऑलरेडी स्टार्ट तो हो चुका है इनके कर्मों का अंजाम, आगे आगे आप देखना होता है क्या। ऑल द बेस्ट यू फ्रेंड्स, कीप कमिंग। योर फ्रेंड आरजे मधुरा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कौन है ये पर्सन और किस तरह से इन्होंने आपके प्यार, खुलूस और विश्वास को
ठुकराया है। और अगर आपको पता चल रहा है इनके बारे में, जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, डेफिनेटली मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट यू, बाय बाय।